एवरीवन, वेलकम टू होम रिक्वायरमेंट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। अगर आप 2 BHK देख रहे हैं तो ये ऑप्शन आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट आपको वाकर नेक्स्ट में मिलता है। वाकर नेक्स्ट मतलब नियर बाय भूमकर चौक और नियर बाय इंजेवारी IT पार्क में आपको ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अगर कारपेट एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 736 एंड 757 का कारपेट एरिया के 2 BHK मिल जाते हैं। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो आपको 70.5 लाख से लेके 72.5 लाख तक का 2 BHK आपको मिल जाता है। ये जो प्राइसिंग जो मैंने आपको बताया है, ये प्राइसिंग ऑल इंक्लूसिव रहने वाली है। अगर आप बेस्ट प्राइसिंग चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट के डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में पर फ्लोर 6 फ्लैट आपको रहने वाले हैं एंड ये प्रोजेक्ट आपको 12 स्टोरेज बिल्डिंग का रहने वाला है। इसका पोजीशन की बात की जाए, आपको इसका पोजीशन मार्च 2024 में मिल जाता है। अगर इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ की बात की जाए तो सारे प्रीमियम एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस प्रोजेक्ट में टोटल 2 टावर हैं, जिसकी एक टावर की लॉन्चिंग पहले हो चुकी है एंड वो सोल्ड आउट है। अभी दूसरी टावर की न्यू लॉन्च आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जा रहा है। अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट से बस 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको डी-मार्ट इस प्रोजेक्ट से पास में है, बिग बाज़ार पास में है, जियोन मॉल पास में मिल जाता है। जो फिनिक्स मॉल की कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है वो इस प्रोजेक्ट से आपको पास में मिल जाता है। आपको इस प्रोजेक्ट से हाईवे पास में मिल जाता है। एंड अगर आप देखते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब कुछ आपको 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे मिल जाता है। तो आइए अब सैंपल फ्लैट का टूर करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आ चुके हैं सैंपल फ्लैट पे। ये सैंपल फ्लैट 736 कारपेट एरिया का रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको डोर की फिनिशिंग मिल जाती है। आपको लेफ्ट साइड में हिक विजन का ट्विटर डोर फोन मिल जाता है एंड डोर पे आपको यहाँ पे फिट होल भी मिल जाता है। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ आपको हुक्स भी मिल जाता है ताकि आप तोरण वगैरह यहाँ पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे ही आप अंदर आते हैं यहाँ पे आपको लॉबी मिल जाती है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो 4x5 का ये लॉबी स्पेस आपको मिल जाता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 कारपेट एरिया के फ्लैट्स अवेलेबल हैं, 736 एंड 757। 757 में बस आपको लॉबी में डिफरेंस मिल जाता है, बाकी के इंटरनली आपको सब कुछ सेम रहने वाला है। तो 757 में आपको 8x5 की ये लॉबी स्पेस मिल जाती है। तो बात करते हैं इस लॉबी स्पेस की। यहाँ पे आप इस तरीके से अपना शू रैक इंस्टॉल कर सकते हैं एंड ऊपर की तरफ आपको इन्वर्टर के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। आप वहाँ पे अपना इन्वर्टर भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। एंट्रेंस लॉबी के जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको राइट साइड में मल्टीपल पॉइंट्स भी दिख जाते हैं ताकि आप यहाँ पे भी कुछ इंस्टॉल कर लीजिए आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप अंदर की तरफ जैसे ही आते हैं तो आपको एक ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो ये 16.6x11 का ये आपको लिविंग डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। आप अपना फर्नीचर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपना L शेप में 6 सीटर सोफा सेटअप कर सकते हैं। इसी के पीछे आपको विंडो मिल जाती है, ये फुल लेंथ की विंडो मिल जाती है। अगर इसकी साइज की बात करें तो ये 6x6 की आपको यहाँ पे विंडो इस तरफ मिल जाती है। तो आइए इस तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप अपना डाइनिंग एरिया बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप 4 सीटर या 6 सीटर भी डाइनिंग एरिया इजिली सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो डोर फोन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ भी पॉइंट्स मिल जाते हैं ताकि आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप इस साइड में देखते हैं तो टीवी के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको वूफर या जो भी टीवी के साथ आप सेट करना चाहते हैं उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे इजीली बिग साइज का टीवी आराम से सेटअप कर सकते हैं। तो आइए आप बालकनी को चेक कर लेते हैं। अगर बालकनी की साइजिंग की बात की जाए तो ये बालकनी आपको 10x7.6 की रहने वाली है। तो आइए इसे एक बार चेक करते हैं। इस बालकनी में जो आपको टाइलिंग दिख रही है वो सेम एज इट इज आपको मिलेगी, वुडन फ्लोर टाइलिंग। एंड यहाँ पे आपको इस स्पेस में वॉल मिलेगा पूरा। आप इस तरीके से भी यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पे योगा मेडिटेशन भी इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये काफी वाइड में है। यहाँ पे अपना सीट आउट एरिया भी प्लान कर सकते हैं। 3-4 लोग अगर इवनिंग में बैठ के आप यहाँ पे इजीली उसमें प्लान कर सकते हैं। यहाँ भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि आप अपना फोन या कुछ भी अगर आपको चार्ज करना हो तो आप यहाँ पे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। तो अगर देखा जाए तो ये जो स्लाइडिंग डोर्स है ये काफी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। यहाँ पे आपको मॉस्किटो नेट के साथ ये स्लाइडिंग डोर मिल जाता है। तो आइए अब चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पे डाइनिंग को लग के आपको किचन मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए 8x8 का ये किचन आपको रहने वाला है। तो आइए इसे चेक करते हैं। किचन में कुछ इस तरीके से आपको एल प्लेटफॉर्म के मिल जाते हैं। यहाँ पे जो ग्रेनाइट आपको दिख रही है वो एज इट इज आपको मिलेंगी। जो टाइलिंग आपको दिख रहा है ये एज इट इज मिलेगा। फ्रिज के लिए आपको इस साइड प्रॉपर स्पेस दिया गया है। आप फ्रिज अपना यहाँ पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इस साइड आपको मल्टीपल पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि आप माइक्रोवेव मिक्सी ग्राइंडर आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट्स दिए जाएंगे जो कि आप अपना चिमनी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 सिंक मिल जाता है। एक सिंक में आप अपना वेजिटेबल फ्रूट्स वॉश कर सकते हैं एंड दूसरे में यूटेंसिल्स जो डर्टी यूटेंसिल्स है वो आप इजीली इसे वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको प्रोविजन मिल जा रहा है, पॉइंट्स मिल जा रहा है ताकि आप अपना वाटर प्यूरिफायर इजीली यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और इस साइड देखते हैं तो आपको वॉशिंग मशीन के लिए प्रॉपर स्पेस दिया गया है इनलेट आउटलेट के साथ। यहाँ पे वॉशिंग मशीन का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि आप अपना वॉशिंग मशीन इजीली इंस्टॉल कर पाए। अगर बैक साइड देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो भी दिया गया है ताकि आपको एयर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। एंड वहाँ पे आपको एग्जॉस्ट फैन के भी प्रोविजन दिए गए हैं। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है ताकि आप अपना फर्नीचर के हिसाब से कुछ भी सेटअप कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टाइलिंग आप देख रहे हैं ये आपको ग्लॉसी वेट्रीफाइड टाइल है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए ये 2x4 का ये टाइलिंग आपको मिल जाता है। तो आइए चलते हैं वॉशरूम की तरफ। तो जैसे ही आप इस साइड आते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उसके ऊपर आपको बेसिन मिल जाती है कुछ इस तरीके से। सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए ये आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड के रहने वाले हैं। बेसिन के जस्ट इस साइड आपको वॉशरूम मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए तो ये 6.6x4 का ये आपको वॉशरूम मिल जाता है। सैनिटरी फिटिंग्स अमेरिकन स्टैंडर्ड के रहने वाले हैं। एंड अगर सीपी फिटिंग्स की बात की जाए ये आपको ग्रोहे कंपनी के रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको टाइलिंग विंटर तक दिया गया है। इस साइड आपका ड्राई एरिया हो जाता है एंड इस साइड आपका बाथिंग स्पेस वेट एरिया आपको हो जाता है। आप इसे एक बार चेक कर लीजिए।
अब चलते हैं चिल्ड्रंस बेडरूम में। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए 10 बाय 11 का ये चिल्ड्रंस बेडरूम आपको मिलेगा। तो आपको 10 बाय 11 का ये चिल्ड्रंस बेडरूम मिल जाता है। अगर आप इस तरह देखते हैं तो आपको ये बड़ा सा विंडो मिल जाता है। अगर इसकी साइजिंग की बात की जाए, ये 6 बाय 6 साइजिंग का आपको विंडो मिल जाएगा। आपको इस तरफ मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाते हैं, यूएसबी चार्जर भी मिल जाता है। आप इस तरीके से अपना बेड लगा सकते हैं एंड यहाँ पे आप अपना कबर्ड का स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इस तरफ भी आपको पॉइंट्स मिल जाता है ताकि आप अपना चार्जिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एसी का प्रोविजन मिल जाता है। आप जैसे ही इस साइड आते हैं, यहाँ पे आपको इस तरफ वाईफाई के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। ये मिडिल में दिया गया है ताकि आपके फ्लैट्स के सारे कॉर्नर में इजीली वाईफाई का कनेक्शन रहे। तो आइए चलते हैं यार मास्टर बेडरूम। अगर साइजिंग की बात की जाए मास्टर बेडरूम की, ये 10 बाय 12 का आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। मास्टर बेडरूम को अटैच आपको बालकनी मिल जाती है और आपको लेफ्ट साइड में मास्टर वॉशरूम मिल जाता है। अगर बालकनी की साइज की बात की जाए तो आपको ये 6 बाय 4 का बालकनी मिल जाती है। तो आइए आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ताकि आप अपना फोन या कॉफी मग्स इजीली यहाँ पे रख सकें। तो आइए अंदर। अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आप अपना बेड का सेटअप कर सकते हैं एंड इस साइड में आप प्रॉपर्ली अपना कबर्ड का सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जिंग मिल जाता है, पॉइंट्स मिल जाते हैं। इस साइड में आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाता है। आप इसे भी एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको टीवी के यूनिट के भी सेटअप करके दिए गए हैं। आप यहाँ पे भी इजीली आराम से अपना टीवी सेटअप कर सकते हैं। तो आइए एक बार आप मास्टर वॉशरूम को चेक करते हैं। अगर वॉशरूम की साइज की बात की जाए, ये 7.6 बाय 5 का ये आपको मास्टर वॉशरूम रहता है। कुछ इस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसके ऊपर आपको बेसिन मिल जाता है जो कि अमेरिका स्टैंडर्ड की रहने वाली है एंड आपको सीपी फिटिंग्स ग्रोहे कंपनी की रहने वाली है। नीचे में आपको एंटी स्केट स्टाइल मिल जाता है। इस तरफ आपको प्रॉपर ड्राई एरिया मिल जाता है एंड इस तरफ आपको बेदिंग एरिया मिल जाता है। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। और आपको इस तरफ भी पॉइंट्स मिल जाते हैं ताकि आप हेयर ड्रायर ट्रिमर यहाँ पे इजिली लगा के यूज कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम 10 बाय 12। चिल्ड्रंस बेडरूम 10 बाय 11। इस साइड कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। और ये लिविंग और डाइनिंग 16.6 बाय 11 साइज का आपको मिल जाता है। इस प्रोजेक्ट में आप इजीली फर्नीचर का सेटअप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7992475409 आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके इजीली हमसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रॉपर्टी का साइट विजिट करना है तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अगर आप नियर बाय हिंजेवाड़ी या नियर बाय वाकर कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। इसकी जो लेआउट है वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप विजिट के लिए आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि जब फर्स्ट टावर लॉन्च हुआ था वो बहुत इजीली सोल्ड आउट हो गया था। वो हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट था ये उस टाइम इस लोकेशन पे। अभी भी ये हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट ही है। और इस प्रोजेक्ट की
कनेक्टिविटी की भी बात की जाए, एक बार मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ। प्रोजेक्ट के पास में आपको फिनिक्स मॉल आ रहा है जो कि न्यूली कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और इस प्रोजेक्ट के पास में आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी मिल जाता है जो कि न्यूली कंस्ट्रक्ट अभी हो रहा है। एंड यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाएंगे। इस लोकेशन से हिंजेवारी आप 5 से 10 मिनट में एक्सेस कर सकते हैं। हिंजेवारी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 आप तीनों इस लोकेशन से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप हाईवे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिस बानेर बालेवारी में भी है, वो भी आप इस लोकेशन से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर सेल्फीज के हिसाब से देखा जाए तो आप इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट के भी हिसाब से देखा जाए तो आप इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। इस लोकेशन पे रेंटल वैल्यू आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर अभी के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 2 BHK का रेंटल वैल्यू इस लोकेशन पे आपको 20,000 रुपीज़ मिलता है, और जब पोजीशन मिलेगा तो बहुत ही इंक्रीमेंट होकर आपको रेंटल इनकम आराम से इजीली मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए पुणे के बेस्ट प्रॉपर्टी के वीडियोस लाता रहूं। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।